कांग्रेस पार्टी नहीं मुकाबला कर सकती बीजेपी और मोदी का। अगर कोई जानता है कैसे बीजेपी को रोका जाए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। ये कांग्रेस के कायदीन राहुल गांधी में दमखम नहीं है कि मोदी को रोक सके, ना मोदी का जवाब दे सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 25 साल से गुजरात में बीजेपी कामयाब हो रही है। मजलिस इलेक्शन नहीं लड़ी तो कैसे बीजेपी कामयाब हो रही है? तो मालूम हुआ कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का एक टाका है, एक रिश्ता है। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो वो जीत कर बीजेपी के पास चले जाएंगे। जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़े तौर पर, तो भाई रुक जाओ, साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे, बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना? 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है।